महिलाओं के खाते में कब आएंगे मैया सम्मान के 2500 रुपये? हेमंत सोरेन के मंत्री ने दे दिया ये जवाब। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं से वादा किया गया था कि सरकार बनते ही उनके खाते में 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 11 दिसंबर बीत गया लेकिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। सष्टम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के अंतिम दिन झारखंड विधानसभा परिसर में सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने यह जब सवाल पूछा गया कि मैया के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि कब आएंगे। इस पर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि सरकार ने अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला बाल विकास एवं कल्याण के लिए मैया सम्मान योजना के लिए 6390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आगामी बजट तक के लिए मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था कर ली गई है। यह योजना निर्बाध और सुचारू रूप से चलेगी। INDI की कमान किसे मिले? अब हेमंत सोरेन के झामुमो ने कर दिया क्लियर, सियासत हुई तेज। भाजपा विरोधी INDI में नेतृत्व को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच झारखंड में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि परिपक्व और अनुभवी नेता को गठबंधन की कमान दी जाए। नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं हो। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक INDI के सारे घटक दल बैठकर इस मामले को लेकर उचित प्लेटफॉर्म पर बात करे। झामुमो का यह रुख ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर INDI के घटक दलों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। CM हेमंत सोरेन ने ऐसे उठाया कदम कि कैमरून में फंसे मजदूरों के खाते में खटाखट गिरने लगे पैसे। CM हेमंत सोरेन ने कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है, जिसके बाद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CM हेमंत सोरेन ने अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी मजदूरों को वेतन न देने की शिकायत मिलने के बाद उनके नियोजकों और मिडिल मैन के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। CM हेमंत सोरेन के बाद लेबर कमिश्नर ने आरोपी नियोजकों और मिडिल मैन के खिलाफ हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में FIR दर्ज कराई। FIR में लिखा है कि प्रवासी मजदूरों का बिना रजिस्ट्रेशन कराए और बगैर लाइसेंस प्राप्त किए धोखे और जालसाजी से मजदूरों को कैमरून भेजा गया, जो कि गैर कानूनी है। 20 जिले का तापमान हुआ 10 डिग्री से कम। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अभी तापमान में और आएगी कमी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 24 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान वाले जिलों में गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, गुमला, सिमडेगा शामिल है। इन जिलों का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी इस कड़कड़ाते ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बात राजधानी रांची के मौसम की करें तो राजधानी का यहाँ करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया है। मंगलवार को राजधानी का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया था। राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ होने की वजह से पारा गिर गया है। राजधानी रांची और उसके आसपास इलाके में न्यूनतम तापमान में लगातार अंतर देखने को मिल रहा है। चक्रधरपुर में PLFI उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों ने उठाए हथियार, एक सप्ताह में 4 की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी और टेबो क्षेत्र में उग्रवादियों के आतंक से परेशान ग्रामीण अब उनसे दो हाथ कर रहे हैं। यहां एक सप्ताह में ग्रामीणों ने PLFI के 4 उग्रवादियों को घेर कर मार डाला है। हालांकि अब तक पुलिस किसी भी उग्रवादी का शव बरामद नहीं कर सकी है। पिछले दिनों PLFI उग्रवादियों ने इलाके में एक कर 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों के तेवर देख उग्रवादियों के होश उड़े हुए हैं। कई नक्सली क्षेत्र छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में 30 से अधिक गांवों के सैकड़ों ग्रामीण तीर धनुष और अन्य हथियार के साथ जंगली व पहाड़ी क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में मोर्चा पर डटे हुए हैं। ग्रामीण उग्रवादियों के समूल नाश की बात कह रहे हैं। प्रदीप यादव बने कांग्रेस विधायक दल के नेता। झामुमो ने भी मथुरा महतो को दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी आला कमान ने पोड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा राजेश कच्छप को विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर बंद लिफाफा में इन दोनों के नाम सौंप दिया है। दूसरी तरफ झामुमो ने भी विधायक मधुराम प्रसाद महतो को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के साथ साथ झामुमो ने भी मुख्य सचेतक के नाम पर
पर मुहर लगा दी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। गौरतलब है कि मथुरा प्रसाद के नाम की चर्चा कैबिनेट मंत्री के लिए भी चल रहा है, लेकिन पार्टी ने गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो को मंत्री बना दिया है। वह हेमंत सरकार में पेयजल मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उनके पास मद्य निषेध विभाग का भी प्रभार है। 7 साल में नहीं हुई एक भी जांच, लाखों रुपए के रीएजेंट किट हुए एक्सपायर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में टीबी के गंभीर मरीजों की जांच के लिए बने कल्चर एंड डीएसटी लैब के निरीक्षण के लिए बुधवार को नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी की टीम धनबाद पहुंची। 5 सदस्यीय टीम ने यहां कल्चर एंड डीएसटी लैब की स्थिति का जायजा लिया। लैब के माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अनुपस्थित रहने का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अब तक मरीजों की जाँच की जानकारी मांगी। टीम को बताया गया कि यहाँ एक भी मरीज की जाँच नहीं हुई है। इस पर टीम में शामिल अधिकारियों ने नाराजगी जताई। बता दें कि लैब को बने 7 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक यहाँ एक भी मरीज की जांच नहीं हुई है। लंबे समय से लैब की माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी छुट्टी पर है। ऐसे में अधिकतर समय लैब बंद ही रहता है। लंबे समय से लैब के बंद रहने से लाखों रुपए के रीएजेंट किट एक्सपायर हो चुके हैं। हालांकि निरीक्षण के दौरान लैब की मशीनें चालू हालत में मिली। हजारीबाग में व्यक्ति को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, इलाके में मची सनसनी। हजारीबाग जिला अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र के ग्राम जलहिया तुयो वन क्षेत्र में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान ग्राम बंडा सिंघी बिजली कुदर निवासी त्रिवेणी राणा 65 वर्ष पिता आतो राणा के रूप में हुई है। त्रिवेणी राणा की हत्या उसके गले में गमछा से फांसी लगाने के बाद एक पेड़ में दोनों टांगों को फंसाकर खींच कर दिया गया है। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह खलियान की ओर जा रहे लोगों की नजर पड़ने के बाद गांव में खबर आग की तरह फैल गई। मृतक के बेटे राजू राणा ने बताया कि उसके पिता बुधवार को कपका बाजार अपने कारपेंटर में उपयोग आने वाले औजार को धार करवाने गए हुए थे। रात को घर वापस नहीं लौटने पर उनकी काफी खोजबीन की गई, पर कुछ पता नहीं चला। मृतक के 100 से कुछ दूरी पर उनकी चप्पल, थैला और औजार पड़ा मिला है। जंजीरों में कट रही जन्म से विक्षिप्त भाई बहन की जिंदगी, इलाज में गरीबी बनी बाधा। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में भाई बहन की जिंदगी जंजीरों में कट रही है। गरीबी का आलम यह है कि परिवार का खर्च मुश्किल से चल पाता है। दोनों का ना इलाज हो पा रहा है, न ठीक से देखभाल ही हो पाती है। घाघरा प्रखंड के बनियाडी गांव के लक्ष्मण लोहरा और उसकी पत्नी पोको देवी की 2 संतानें जन्म से विक्षिप्त हैं। इस कारण माता पिता का पूरा दिन उनकी देखभाल में बीत जाता है। दोनों को जंजीर से बांध कर रखा जाता है। गरीबी की वजह से इलाज कराने में असमर्थ हैं। कोडरमा में चौक चौराहों पर होगी अलाव की व्यवस्था। टोटो से रैन बसेरा तक लाए जाएंगे गृह विहीन लोग। बढ़ती ठंड में लोगों की बढ़ी परेशानी। कोडरमा सहित पूरे झारखंड में इन दिनों ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर प्रशासनिक अंकित कुमार गुप्ता ने बताया कि बढ़ती ठंड में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए शहर के अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। अलाव के लिए नगर परिषद क्षेत्र के सुभाष चौक, पुराना बस स्टैंड, कोडरमा रेलवे स्टेशन के उत्तर व दक्षिण द्वार के बाहर, सरकारी बस स्टैंड, झंडा चौक व स्टेशन रोड के प्रहात चौक पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी, गैंगस्टर प्रिंस ने वीडियो जारी कर कहा, मेरा इसमें हाथ नहीं। गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी के मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उसमें धनबाद स्थित वासेपुरा का भगोड़ा गैंगस्टर प्रिंस खान किसी के साथ बैठा दिख रहा है। बैकग्राउंड में से संभवतः उसी की आवाज आ रही है। उसमें वह कह रहा है कि उसने मंदिर को उड़ाने की धमकी नहीं दी है, यह उसके परिवार को परेशान करने की विरोधियों की साजिश है। धमकी का जो पत्र भेजा गया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वह आतंकी नहीं है। अपने गुर्गे सैफीव का बचाव करते हुए कहता है कि वह अपराधी नहीं है, सिर्फ उसका बिजनेस संभाल रहा है। जेपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? 2 आईएएस और 1 आईपीएस के नाम की चर्चा। 5 महीने से रिक्त पद, 1692 नियुक्तियां अटकी।
झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा को रिटायर हुए 5 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक पूरा लोक सेवा आयोग ठप पड़ा हुआ है। जिस आयोग को लगभग हर महीने नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी करना था, वह बीते 5 महीने से लगभग 1700 नियुक्तियों की लिस्ट थामे बैठी हुई है। स्थिति यह है कि सिविल सेवा से लेकर विभिन्न तरह की 19 नियुक्तियां अटकी पड़ी है। जेपीएससी में फिलहाल 3 सदस्य हैं, प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनीमा हांसदा और प्रोफेसर जमाल अहमद। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है तो इसमें से किसी को वरीयता के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रभार दे सकती है। पहले में भी ऐसा किया जा चुका है। अध्यक्ष का प्रभार मिलने से रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेंगी। 2 लोगों की बैल चोरी के आरोप में हत्या, राष्ट्रपति के गांव के पास के थे रहने वाले परिजनों ने राज्यपाल से लगाई गुहार। पश्चिमी सिंहभूम के पहाड़ी इलाकों में उग्रवादियों व अपराधियों के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के बीच उड़ीसा मयूरभंज के 2 युवकों की गोइल केरा में हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बैल चोरी के आरोप में शेख सहदिल और शेख नाजीर को मार डाला गया। दोनों दोस्त थे और मयूरभंज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव ऊपर बेड़ा से 1.5 किलोमीटर दूर टेंट पोसी के रहने वाले थे। 9 दिसंबर की रात स्कॉर्पियो से 5 युवक निकले थे। इनमें से सहदिल और नाजिर की केबरा क्षेत्र में हत्या कर दी गई। दोनों युवकों के परिजनों ने चाईबासा व मयूरभंज एसपी और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को पत्र लिखकर उनको तलाशने की गुजारिश की है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।